हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने कल इंडेक्स देखा था। क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने शुरू करी है। आज चैप्टर फर्स्ट हम शुरू करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब हमने उठाई है। ओके, इंट्रोडक्शन बाय सोशल साइंस, ये फर्स्ट पेज है चैप्टर का। इसमें हम ये देखते हैं कि हम इस पूरी किताब में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या थीम्स रहने वाली है, कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं। थोड़ा सा हमने कल देखा था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। थीम ए की बात करें, उसका टाइटल है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, थीम ए की बात है। उसमें चैप्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। दूसरा चैप्टर है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तीसरा है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये थीम ए के पास है, थीम ए के चैप्टर्स होने वाले हैं। थीम बी की बात करें, टिपेस्ट्री ऑफ द पास्ट की बात करें, इसमें पहला चैप्टर होने वाला है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। दूसरा है इंडिया दैट इज भारत। तीसरा है बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, थीम सी को हम देखें तो थीम सी का टाइटल है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। उसमें चैप्टर्स के नाम है इंडियाज कल्चरल रूट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन। पहला चैप्टर है थीम सी में इंडियाज कल्चरल रूट्स, और दूसरा चैप्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन। थीम सी की हमने बात देखी। अगर हम आगे चले और हम थीम डी को देखें, या थीम डी से मेंशन नहीं है, सॉरी, थीम डी इज गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी। थीम डी इज गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। इसके चैप्टर जो है फैमिली एंड कम्युनिटी, गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज और लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ये चार चैप्टर्स थीम डी के अंडर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, वी लिव इन द 21st सेंचुरी, हम सभी को पता है। एवरीवन अग्रीज दैट इट इज अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही बात है कि हम सभी को पता है कि जो टाइम चल रहा है दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। कैसे चैलेंजिंग है आगे देखते हैं। ऑन द वन हैंड देयर इज रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। एक तरफ से देखें तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, विच इज चेंजिंग आवर लाइव्स इन मेनी वेज। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स। क्या बोल रहे चैप्टर में कि रैपिड प्रोग्रेस तो हो रही है टेक्नोलॉजी में, रैपिड प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजी एक साइड में देखा जाए तो, विच इज चेंजिंग आवर लाइव्स इन मेनी। और जिससे जो टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हो रहा है उससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में बदलाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चीजें ईजियर हो रही है हमारे लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वर्ल्ड इज विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स भी देखे जा रहे हैं वर्ल्ड में। जैसे हमें पता है रशिया यूक्रेन वॉर, फिर इसराइल का वॉर इसराइल में। तो ये सब हम देख रहे हैं कि वॉर्स भी हम विटनेस कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रहा है उसके साथ साथ हम मल्टीपल वॉर्स भी विटनेस कर रहे हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स म्यांमार में हमने देखा, राइजिंग सोशल टेंशंस एंड आवर प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। जो हमारा प्लैनेट का नेचुरल एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। पोल्यूशन देख रहे हैं हम, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो हमारा प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। We live in an age of great possibilities but also great challenges. हम एक ऐसे एज में रह रहे हैं, एक ऐसी सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत तो पॉसिबिलिटीज है लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। The world over, more and more people wonder how do we solve the problems facing humanity. Okay, how can our societies learn to live in peace? कैसे हमारी सोसाइटी पीस और हार्मनी के साथ रह सकती है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, मैंने एक जगह पढ़ा था हार्मनी, हार्मनी कैसे पीसफुली रह रहे हैं। तो अगर हम देखें हार्मनी होना सोसाइटी में एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैमिली में हार्मनी होना इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो फैमिली के मेंबर्स भी हम ईगो कॉन्शियस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, मैंने ऐसे नहीं किया, मैं वो हूँ, ये हूँ। हारमोनी इज, आई रेड इट समवेयर, हारमोनी, मैंने अपनी हार मानी। अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, चुपचाप रह रही हूँ, उसको उसको रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैंने अपनी हार मान ली। तो उससे क्या हो जाएगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी तो हार्मनी हो जाएगी क्रिएट सोसाइटी में, फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो वैसे ही हम चाहते हैं पीस और हार्मनी आए। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, how can we protect this beautiful earth which we all share and protect it not only for ourselves? हम इस ब्यूटीफुल अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें जो हम आपस में शेयर करते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए बट ऑल्सो फॉर द स्पीशीज दैट लिव ऑन। ना कि सिर्फ अपने लिए, हमें सोसाइटी को, अपने प्लानट को बचाना है, बल्कि उन सभी स्पीशीज के लिए जो भी सभी स्पीशीज इस प्लानट पे रहते हैं। तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं प्लानट को बचाना, बल्कि उन सभी स्पीशीज के लिए बचाना है जो कि इस प्लानट पे रहते हैं। ओके, दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल। ये जो क्वेश्चन हमने देखे ना, हमें पीस हार्मनी चाहिए, अपने लिए, अपने प्लानट को बचाना है, स्पीशीज के लिए बचाना है, बाकी स्पीशीज के लिए। तो जो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है बहुत सिंपल है, बट द आंसर्स आर नॉट। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है करना, बट इसका सोल्यूशन, इसके आंसर्स वो इतने सिंपल नहीं है, उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। दे कैन नॉट बी सिंपल, वो सिंपल नहीं हो सकते, बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी जो है वेरी वेरी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। If we wish to find answers to such questions and help build a better future, अगर हमें इनके आंसर्स चाहिए इन क्वेश्चंस के और एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करना है, we first need to understand our world। तो हमें सबसे पहले अपने वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। We need to first understand our world। We need to first understand our world and human societies in particular। हमें अपने वर्ल्ड, अपनी ह्यूमन सोसाइटीज को पर्टिकुलरली समझना होगा। दैट इज वॉट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। तो वही सोशल साइंस सभी कुछ ये हमें बताता है, समझाता है। सोशल साइंस यही है, ह्यूमन सोसाइटीज को समझना, वर्ल्ड को समझना, अपने आसपास के लोग को समझना, चीज़ों को समझना, एक बेटर प्लानट बनाने के लिए, बेटर फ्यूचर, इन सभी को पीस और हार्मनी लाने के लिए, ये सभी सोशल साइंस में इंक्लूडेड है। You may wonder whether this is science like say physics or chemistry, it is not। अगर हम बोले कि साइंस है बिल्कुल, सोशल साइंस बिल्कुल साइंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह, तो ऐसा नहीं है। द डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक, जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस जो है, ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है जहां पर पॉसिबल है। तो सोशल साइंस क्या है, एक वैसा साइंस है, एक डिसिप्लिन है दैट डज यूज साइंटिफिक मेथड्स वेयर एवर पॉसिबल, बट इट्स फोकस, लेकिन उसका फोकस क्या होता है, सोशल साइंस का फोकस है ह्यूमन सोसाइटी। इसके पर फोकस है सोशल साइंस का, सोशल साइंस का फोकस है ह्यूमन सोसाइटी पर। whereas फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एटम्स मॉलिक्यूल्स इनकी बात कर रहे होते हैं ना, पर सोशल साइंस में फोकस किस पे है, सोशल साइंस में फोकस है ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर। ह्यूमन सोसाइटी इज अगेन टू डाइवर्स टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स एंड फिक्स्ड रिजल्ट साइंटिस्ट कम अप विद। तो हमारे सोशल साइंस में फोकस होता है ह्यूमन सोसाइटी पर, ह्यूमन की सोशल साइंस। बट ये जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन, ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है वेर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होता है वो सोशल साइंस के मेथड्स को यूज करता है। सोशल साइंस हैज मेनी सब डिसिप्लिन, सोशल साइंस के बहुत सारे सब डिसिप्लिन है ना। सोशल सब डिसिप्लिन मतलब उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, हम आगे फ्यूचर फर्दर क्लासेस में अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की अलग ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की किताब होती है। तो आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, और इवन हायर क्लासेस में तो पूरा और सब्जेक्ट ही अलग अलग हो जाते हैं ना। तो देखिए, जो सोशल साइंस के बहुत सारे सब डिसिप्लिन है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, और भी सब डिसिप्लिन है सोशल साइंस के अंदर। आगे देखें, यू नीड नॉट फील इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ये बाकी क्लासेस में सेकेंडरी स्टेज पे पढ़ेंगे, देखेंगे। ये आने वाली फर्दर क्लासेस में ऊपर है ना, हायर क्लासेस में ये इसको और हम
देखते हैं इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग। अगर हम थीम ए की बात करें, थीम ए का टॉपिक है, टाइटल है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। जो फर्स्ट थीम है, इट इंक्लूड्स द बेसिक्स ऑफ आवर ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस। जो थीम ए है वो बेसिकली बेसिक्स कवर करेगा ज्योग्राफी के टर्म्स की, बेसिक्स कवर करेगा ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। थीम ए में हम बात करेंगे जो इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। थीम ए का टॉपिक है, टाइटल है बेसिक्स ऑफ द ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन अ मैप। हमारे कुछ प्लैनेट के मेन फीचर्स और उनको मैप पे लोकेट करना, रिप्रेजेंट करना। व्हाई इज दिस थीम इंपॉर्टेंट व्हेन टुडे वी कैन गेट, ये थीम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद मच मोर दैन मैप। बिकॉज ये जो थीम है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैप से बहुत बहुत ज़्यादा कुछ और भी है। इट ऑल्सो आस्क्स हाउ ज्योग्राफिकल फीचर्स, ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स, ये चैप्टर थीम बताएगा हमें कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है जैसे कि ओशंस है, माउंटेन्स है, रिवर्स एटसेट्रा हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशन। सभी ने कैसे एंटायर सिविलाइजेशन को शेप किया है, ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सभी ने कैसे पूरी एंटायर सिविलाइजेशन को शेप किया है। इट इज ऑल्सो इन इंडियाज केस अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू गिविंग दिस सिविलाइजेशन अ यूनिक आइडेंटिटी। अब एंशिएंट सिविलाइजेशन क्या थी, कहते हैं देखेंगे आगे चैप्टर्स में क्या है। तो आइडेंटिटी देने के लिए ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स थे इंडिया के प्लैनेट के, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको शेप किया है, सिविलाइजेशन को पूरा बहुत ज़्यादा शेप किया है। ये थीम ए की बात हमने देखी, इंडिया द पीपल, इंडिया द वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल। जो चीज़ें होगी, ज्योग्राफिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे प्लैनेट का, इंडिया का, अर्थ का। नेक्स्ट थीम है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। A tapestry is a large piece of canvas like cloth usually kept as a wall hanging with pictures। आपको पता है टेपेस्ट्री का क्या मतलब होता है? एक लार्ज पीस ऑफ कैनवस लाइक क्लॉथ होता है जो कि वॉल हैंगिंग की तरह रखा जाता है with pictures and design on it। Sometimes a historical narrative उसमें दिया जाता है। Our tapestry is where we'll be painting scenes of past। हम पास्ट के बारे में देखेंगे, बिगिनिंग के बारे में देखेंगे, इंडिया के पास्ट के बारे में देखेंगे। बट वाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न विद द पास्ट? बिकॉज हमें इतना पास्ट के बारे में क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों इतना जानने का है हमें फोकस कि पास्ट को जानो, इंडिया के पास्ट क्या था। बिकॉज इट इज़ अ की, क्योंकि हम पास्ट को जानेंगे तो हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने प्रेजेंट को। जब हम पास्ट जान पाएंगे तो हमें समझ आएगा कि पास्ट में ये किया इसलिए हम आज यहाँ पर है प्रेजेंट में। तो इट इज़ अ बिकॉज इट इज़ अ की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड द चैप्टर्स इन दिस थीम। ये जो चैप्टर्स है इसमें टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट थीम में जो चैप्टर्स होंगे वो हमें बताएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड प्रेजेंट को। और पास्ट एक मेजर सोर्स होता है हमारी आइडेंटिटीज का। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वी आर वेयर, बताता है कि हम है कौन असली में। पास्ट को जानने से हमें पता चलता है हम है कौन, हम कहाँ से आए हैं। ओके, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। द पास्ट इज स्टिल विद अस। जो पास्ट है वो खत्म तो होता नहीं है, अभी भी हमारे साथ रहता ही है। The past is still with us in the words, and since history is unfortunately not all about happy developments, हाँ, हिस्ट्री में सिर्फ हैप्पी डेवलपमेंट्स ही नहीं होती है, हमेशा सिर्फ हैप्पी डेवलपमेंट्स ही होती है। इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड, हिस्ट्री में हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में लोगों को, गवर्नमेंट्स को, रूलर्स को, कि कहाँ पे क्या गलती हुई और क्यों गलतियाँ हुई। हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि लोगों को, गवर्नमेंट्स को, रूलर्स को, कि क्या गलत किया गया पास्ट में और ऐसा क्यों किया गया, ये हेल्प करता है। ओनली देन वी कैन होप टू अवॉइड रिपीटिंग दोज एरर्स। और उसके बाद ही हम उन गलतियों को, जो हमने गलतियां करी है पास्ट में, उसको रिपीट करने से और उन एरर्स को रिपीट करने से बच पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे। उन रिपीटिंग, उन एरर्स को रिपीट करने से हम उनसे बच पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे। ओके, तो थीम बी हमें समझ आया। अब थीम सी की बात करें, अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। हमारा थीम सी का टाइटल है अवर कल्चरल हेरिटेज and knowledge traditions. All right. It has been often said that India has a rich and ancient culture। ऐसे बोला जाता है कि इंडिया का जो है कल्चर कैसा था, बहुत बोलते हैं ना, इंडिया भारत तो सोने की चिड़िया हुआ करता था, है ना। तो इंडिया का अगर आप बात करिए, हमेशा कहा जाता है कि इंडिया का जो रिच और एंशियंट है कल्चर, बहुत ज़्यादा इंडिया का कल्चर रिच और एंशियंट हुआ करता था। बट व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, its guiding principles, how has it manifested itself in India's history, how can it help us to deal with issues of our times। but ये जो सभी हम बात करते हैं, एंशियंट कल्चर बहुत रिच था, तो इन सभी चीज़ों से डील करने, जो प्रेजेंट के इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए
हम कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं एंशिएंट पास्ट को जानने पर. These are some of the questions that this theme is exploring with the objective that every student should understand some of the cultural foundations of a civilization. अब इस थीम को पढ़ने के बाद कल्चरल फाउंडेशन समझ पाएंगे हमारे कल्चर की, हमारे सिविलाइजेशन की, एंड लर्न टू अप्रिशिएट देयर वैल्यू, और उनके वैल्यूज को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे. ऑलराइट, थीम सी हमने देख लिया. हम एंशिएंट और रिच कल्चर के बारे में जानेंगे समझेंगे. थीम डी की बात करें, गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी. Governance and democracy. Citizens of any country should know how their political system function. बोला जा रहा है कि एक भारत, किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको ये जानना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, उनकी गवर्नमेंट, उनकी कंट्री कैसे फंक्शन करती है, पॉलिटिकल सिस्टम है क्या. तो सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री शुड नो दिस. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स, इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड हैज एन इलैबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स. जो इंडिया की डेमोक्रेसी है दैट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. और इंडिया की जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो अलग अलग लेवल पर कैसे कैसे काम कर रहा है वो हम इस थीम में जानेंगे, चैप्टर्स के थ्रू समझेंगे. और व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पोनेंट जानेंगे, कैसे इस सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होने वाले हैं. चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स क्या होने वाले हैं. हाउ डू द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द ओवरऑल गवर्नेंस. कैसे सिटीजन जो नागरिक हैं वो कैसे पूरे ओवरऑल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, हम ये भी देखेंगे चैप्टर के थ्रू, जो थीम के चैप्टर्स हैं उसके थ्रू. What are their rights and also their duties और धर्म. हम ये देखेंगे कि लोगों के, सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका धर्म क्या है, बीच इस थीम के थ्रू जानेंगे. आर देयर डिफरेंट सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज एंड इफ सो ऑफ व्हाट टाइप. अलग अलग कंट्रीज में सब जगह अलग अलग सिस्टम है, और अगर है तो किस तरीके की है. हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरेक्ट. कैसे कैसे डिफरेंट कंट्रीज इंटरेक्ट करती है या दे आर सपोज टू इंटरेक्ट, कैसे उनको इंटरेक्ट करना चाहिए, ये हम जानेंगे समझेंगे. By studying this theme, we can become more responsible citizens. हम जब हम इस थीम को पढ़ेंगे, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी थीम डी को हम पढ़ेंगे, इसके चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो हम एक बेटर सिटीजन बन जाएंगे, क्योंकि हम जान पाएंगे कि कैसे सिस्टम फंक्शन कर रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का है कैसा. तो हम एक बेटर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे. वी अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन, कैसे जो गवर्नमेंट की ऑर्गन्स है फंक्शन करती है. एंड लर्न टू हैव अ से इन द पॉलिटिक्स, और हमें पॉलिटिक्स पॉलिसीज में बोलने का सेम मिलेगा, हमें बोल पाएंगे हम कुछ. दैट अफेक्ट अस ऑल वेदर लोकली और नेशनली. जो हमें अफेक्ट करती है पॉलिसीज, जो लोकली अफेक्ट करेगी या एक बड़े लेवल पर भी, नेशनली भी फर्क उस पर अफेक्ट करेगी, तो हम ये जान पाएंगे इस थीम को समझने पढ़ने के बाद. नेक्स्ट इज थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस. नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल्स ऑफ डेली लिविंग. कोई भी फैमिली खुश नहीं हो सकती, हैप्पी नहीं हो सकती अगर उसके पास डेली लिविंग के एसेंशियल्स ही नहीं है, या उसके पास बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान बेसिक है. अगर यही नहीं होगा तो कोई भी फैमिली हैप्पी तो रह ही नहीं सकती है. तो नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल्स ऑफ डेली लिविंग, एटलीस्ट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एक्सेस टू वाटर इन फर्स्ट स्टेज, इन अ सेकेंड लाइवलीहुड, पानी का एक्सेस, लाइवलीहुड फॉर एडल्ट्स की कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द यंगर वंस, एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स है ना यंग एज में. अगर ये सब नहीं होगा तो कोई फैमिली हैप्पी तो रह ही नहीं सकती है. रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक है, लेकिन उसके बाद पानी, सब एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सभी चीज़ें, लेजर. सिमिलरली नो कंट्री कैन डेवलप हार्मोनियसली विदाउट अ सेकेंड इकोनॉमी, विदाउट अ साउंड इकोनॉमी. तो इसलिए बोल रहे हैं वैसे ही कोई भी कंट्री हारमोनियसली डेवलप नहीं कर सकती अगर उसके पास इकोनॉमी साउंड नहीं है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो वो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती, और हारमोनियसली वो डेवलप नहीं कर सकती, बेहतर फील कर, हैप्पीनेस नहीं होगा, हैप्पीनेस इंडेक्स भी डाउन होगा. बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, स्पेशली इन अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया. पर इकोनॉमी करती काम कैसे करती है, और स्पेशली वैसी कंट्री जो कि इतनी बड़ी कंट्री, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन की, अगर हम सेंस में देखें, 7 लार्जेस्ट अगर हम एरिया वाइज के देखें. और अभी हमने देखा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट, दैट इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना, इंडिया में है. तो अगर हम इंडिया की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है हमें पता ही नहीं है, तो जानेंगे तो कैसे हम समझ पाएंगे. तो हमें हम इस थीम में यही पढ़ेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे काम करती है, व्हाट एग्जैक्टली इज मनी, पैसा है कैसा, इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, पैसा आता कहाँ से है,
हाउ कैन इट बी इंक्रीज, और उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज, कैसे नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को बेस्ट मैनेज करा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है. This theme will lay down some of the most important concepts and practices that will enable us to answer these questions. तो इस थीम को पढ़ने के बाद हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर समझ पाएंगे, कर पाएंगे और हम जान भी पाएंगे और एक बेटर सिटीजन, बेटर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम जरूर बन पाएंगे. You will notice that there are many questions in the preceding paragraphs. That should be social science is also about the art of asking the right questions. Social science क्या एक art है, right question ask करने का भी एक right है. Social science वो भी है. Only then we can start looking for the right answers. This also explains the presence of big questions. ठीक है? Okay, आगे चलते हैं. तो सोशल साइंस हम इतना कंक्लूड करते हैं कि इट शुड बी क्लियर दैट ऑल्दो सोशल साइंस, हम ये मानते हैं समझते हैं कि सोशल साइंस मेक्स कांस्टेंट यूज ऑफ द पास्ट, वो कांस्टेंट पास्ट का कांस्टेंट यूज करता है, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में कैसे हुआ, क्या था. इट सीक्स टू मेक अ सेंस ऑफ द प्रेजेंट, और प्रेजेंट को मेक सेंस बनाने की कोशिश करता है, सो एज टू हेल्प अस प्रिपेयर अ बेटर फ्यूचर, जिससे कि हम एक बेटर फ्यूचर बना सके, बना पाए. वो जो हमने पास्ट में गलतियां करी है उसको हम रिपीट ना करें, उसको रिपीट करने से बचें. इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन एंड एन एडवेंचर. सोशल साइंस का एक एक्सप्लोरेशन है, एक एडवेंचर है. इसको हम अब देखेंगे. ओके, हमारा चैप्टर 1 है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. ओके, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो. Thank you so much.